आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा। वाचन स्वर दीपा सिंह। आगर मालवा जिले में भी ठंड के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। शीतलहर और कोहरे के कारण तापमान में गिरावट होने से ठंड का असर देखा जा रहा है, परंतु दोपहर के समय धूप खिलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती है। अयोध्या में हुई प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगर मालवा जिले में भी उत्सवी माहौल बना रहा। जिले भर में कई दिनों तक सुबह निकाली गई प्रभात फेरियों में बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में भजन कीर्तन करते और जय घोष करते निकली। लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर ध्वज लगाए। बाजारों और गलियों में भी आकर्षक रोशनी की। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामायण पारायण, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, भजन संध्या, भंडारों के साथ ही शाम के समय घरों, प्रतिष्ठानों में दीप प्रज्वलित और आतिशबाजी कर माहौल को दीपमय किया गया। आगरमालवा जिले में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्राएं ग्राम पंचायतों में पहुंची, जहां संकल्प यात्रा के माध्यम से 100% हितग्राहियों तक शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु शिविर आयोजित कर शासन की योजनाओं पर आधारित जन जागरूकता, हित लाभ वितरण, आधार अपडेशन, स्वास्थ्य शिविर के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु पंजीयन आदि गतिविधियां आयोजित की गईं। स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरमालवा नगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर 30वां, प्रदेश में 11वां, उज्जैन संभाग में पहला स्थान मिला है। वहीं नगर को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। इसके साथ ही 1 स्टार रेटिंग भी प्राप्त हुई है। आगर मालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महालोक के 18 करोड़ 90 लाख की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों की मशीनों का पूजन गत दिनों सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और विधायक मधु गहलोत ने किया। उक्त राशि से बाणगंगा नदी पर ब्रिज, कमल कुंड पर जीर्णोद्धार, मुख्य मार्ग से आकर्षक डिवाइडर युक्त सड़क, सभागृह के स्थान पर बड़ा हॉल, सप्तऋषि मंदिर के लिए पैदल रास्ता, हिंगलाज माता मंदिर को भव्य रूप देने के साथ ही दर्शनार्थियों के लिए पिकनिक और मनोरंजन के लिए आकर्षक गार्डन और आरामदायक बैठक व्यवस्था के साथ ही विभिन्न कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत आगर मालवा जिला मुख्यालय पर गत दिनों आयोजित किए गए सेमिनार सह जागरूकता कार्यक्रम में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती हरसिमरनप्रीत ने कहा है कि कौशल को बढ़ावा देकर कारीगरों के जीवन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे उनके लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे और अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में पिछले दिनों आयोजित हुई शैक्षिक निपुण चौपाल में ग्रामवासियों, शिक्षकों और जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने गांव विद्यालय को निपुण बनाने की शपथ लेते हुए 6 से 14 साल के सभी बच्चों को नियमित स्कूल भेजने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आगर मालवा के गांधी उपवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गत दिनों आयोजित किए गए जिला स्तरीय कार्यक्रम में खेल और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियां हासिल करने वाली बालिकाओं का सम्मान कर उपहार भेंट किए गए। खाद्य पोषण सुरक्षा दलहन योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान की राशि सामग्री क्रय करने से पूर्व ई रूपी वाउचर के रूप में प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रदेश शासन द्वारा ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगर मालवा जिले का चयन किया गया है। सुसनेर स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में पिछले दिनों दिए गए 5 दिवसीय व्यावसायिक उन्नयन प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सहजकर्ता की भूमिका, बच्चों की सक्रियता के लिए विभिन्न विधियां, स्वयं और साथी का मूल्यांकन, प्रभावी सकारात्मक भाषा, रचनात्मक फीडबैक, शैक्षिक संवाद, दीक्षा ऐप, व्यावसायिक उन्नयन कोर्स आदि के माध्यम से बच्चों को सक्रिय बनाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा आगरमालवा जिले के चिन्हित पात्र 51 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल और 128 अन्य दिव्यांगजनों को 3 पहिया साइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी आदि उपकरण कार्यक्रम आयोजित कर प्रदान किए गए। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिले में आगामी 1 फरवरी से 15 मार्च 2024 तक वयस्क बीसीजी वैक्सीनेशन अभियान संचालित होगा। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है। 30 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले दस्तक अभियान के सफल संचालन हेतु आगर मालवा में गत दिनों हुई कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और ड्यूटी में लगे दल प्रभारियों को अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि बाल्यकालीन बीमारियों और कुपोषण में कमी लाने हेतु 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए घोल पिलाया जाएगा। दस्तक अभियान का द्वितीय चरण होगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।